हम लोग को पढ़ना क्या है? हम लोग को पढ़ना है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस। तो पार्ट जो होगा, दिस इज इन पार्ट 18 और इसमें आर्टिकल्स कितने हैं? तो आर्टिकल 352 टू 360 बात कर रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजन का। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि एक्चुअली इमरजेंसी वर्ड कहाँ पे है, तो वर्ड इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो 352 में जो इमरजेंसी लगता है उसके लिए यूज होता है। उसके अलावे बाकी जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो आप लोगों को याद होगा, कई बार बताए हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस वर बोरोड फ्रॉम। जिसको याद है हाथ उठाइए। अकेला, अमर बोलिए। सर जर्मनी। हाँ, ये जो है दिस इज वीमर रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वीमर रिपब्लिक जर्मनी, वहां से हम बोरो किए हैं। और सवाल ये उठता है कि इस प्रोविजन को इस कॉन्स्टिट्यूशन में रखा ही क्यों गया है? तो रखने का जो रीजन है, हमारा जो कंट्री है, ये कंट्री, इधर से एक रफ मैप बना के समझा रहे हैं। हमारा जो कंट्री है, आपको पता है कि इट इज फेडरल, आप बोल लीजिए क्वासी फेडरल। तो फेडरल कंट्री जो होती है उसमें जो पावर होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे उसको बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, एंड स्टेट्स। तो ये जो डिवीजन होता है, इस डिवीजन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट है। तो आप लोग हाथ उठाते जाइए का क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। वो ये जो लिस्ट का हम बात कर रहे हैं, ये किस शेड्यूल में है? हाथ उठाइए। काजल बोलिए। ठीक है, ये 7th शेड्यूल। सना, कितना सारा लिस्ट है इसमें? इसमें 3 लिस्ट है। 3 लिस्ट्स। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं। पहला जो लिस्ट है दैट इज, अच्छा पूजा से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पूजा, ये 3rd लिस्ट को क्या बोलते हैं? सर समवर्ती सूची। ठीक है, 3rd लिस्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। खैर एनीवे, वो तो जस्ट ऐसे क्वेश्चन था। तो ये 3 लिस्ट है। हमारे जो यूनिट ऑफ यूनियन है, ये जो फेडरल यूनिट्स हैं, ये जो यूनिट्स हैं, हम बार बार लोगों को बात बताए हैं कि ये पावर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन इनको पावर देता है, तो पावर मिलता है इनको। और ये जो स्टेट लिस्ट है और जो कंकरेंट लिस्ट है उस पे ये कानून बना सकते हैं। सेंटर जो है वो यूनियन लिस्ट पर, कंकरेंट लिस्ट पर कानून बना सकते हैं। अब वो सवाल ये है, हम अभी चर्चा क्या कर रहे हैं? इमरजेंसी का चर्चा करने से पहले क्या चर्चा कर रहे हैं? हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारा देश जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, और इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो इस स्ट्रक्चर में कहाँ फिट बैठते हैं। तो हमारा जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने के पीछे रीजन ये है कि हमारा कंट्री जो है
अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ ही लेते हैं, हम लोग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अडॉप्ट किए? मीरा बोलिए। सर, इंडिया में विविधताएं हैं, जैसे अलग अलग जाति धर्म के मानने वाले लोग हैं, भाषा भी अलग अलग है। ठीक है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है। आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे कि भारत विविधताओं में एकता का देश है। खैर, तो डाइवर्सिटी है इसमें, देश के सभी कोनों के लिए यूनिफॉर्मिटी जो होगी वो डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि लोग अलग अलग तरह के हैं। वो बहुत मामलों में ये बेहतर है कि वो स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अपने क्षेत्र को चलाए, और जहां पर यूनिफॉर्मिटी का जरूरत है, करेंसी, या जहां पर हमारी सुरक्षा का बात है, तो वहां पर ये जरूरी है कि वो बातें यूनियन संभाले। अब आते हैं कि इमरजेंसी में क्या, इमरजेंसी से क्या कनेक्शन? कनेक्शन ये है कि हमारी ये उंगलियां, एक मिनट, ठीक है, तो हाँ, रिपीट करें कि हमारी जो ये उंगलियां हैं, ये उंगलियां अपना अपना काम जो है करेंगी, लेकिन जब हमें ऐसा जरूरत होगा कि कहीं लड़ाई का जरूरत हो, तो ये जरूरी है कि सब अपना अपना काम बंद करें और एक फिस्ट बन सके, एक मुट्ठी बन सके, ताकि हम मुकाबला कर सके, ताकत ज्यादा आएगा। तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है, हम देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली नेशनल इमरजेंसी के सेंस में बात कर रहे हैं अभी, जो इसके बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि इसमें 3 तरह की इमरजेंसी, हम बाद में बात करते हैं उसका। तो ये जो है हमारी मुट्ठियां, हम हमारा फेडरल जो स्ट्रक्चर है, कभी कभी जरूरत पड़ेगा फेडरल स्ट्रक्चर need to be converted to unitary form। ऐसा जरूरत पड़ सकता है हमारे देश में, अगर विदेशी आक्रमण हो रहा हो, या कुछ लोग, देश के ही लोग जो है देश को तोड़ने में लगे हुए हो, तो जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का उपभोग केंद्र सरकार भी करे। जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट रहे, बट सेंटर जो है ओवरराइडिंग पावर ले ले, वो जो चाहे कर सके। तो इस देश को जब ऐसा जरूरत हो जाए कि बाहरी कारणों से या फिर आंतरिक कारणों से इस देश का सुरक्षा करना, इसका कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना बहुत ही जरूरी हो जाए, तो हमारी यूनियन के पास ये पावर होना चाहिए कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इस फेडरल स्ट्रक्चर को वो यूनिटरी में कन्वर्ट कर दे। देश बड़ा स्मूथ चल रहा है 5th गियर में, थोड़ा और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 5th गियर में बड़ा क्लिफ आ गया, ऊंचाई है, अब चढ़ नहीं पाएगा, जरूरी है कि गियर शिफ्ट किया जाए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक गियर शिफ्टिंग का प्रोविजन है। यूनिटरी
फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है ताकि हम आई मुसीबतों का मुकाबला कर सकें। तो दिस इज द रैशनल। तो ये रैशनल है। ये अगर बात करें कि एक मिनट, अगर हम बात करें कि क्या दुनिया के फेडरल स्ट्रक्चर्स में ऐसा है, तो अगर हम एक जो टिपिकल एक जो हमारा फेडरेशन है दैट इज यूएसए, यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में चाहे जो कुछ भी हो जाए वहां पर स्टेट अपना काम करेंगी और यूनियन अपना काम करेगी। इस तरह के प्रोविजन नहीं है कि स्टेट को सुपरसीड कर दिया जाए यूनियन के द्वारा। ठीक, ओवरराइडिंग पावर्स वहां पे नहीं है, हमारे देश में है। हमारा देश नया था, इसको ऐसे आपको पता है कि हमारा सेंटर मजबूत है, जिसलिए क्वासी फेडरेशन बोलते हैं। आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि क्यों हमारा कंट्री क्वासी फेडरल है। यूनियन को एक पावर मिलता है इमरजेंसी का। तो अब ये भी बात है कि रैशनल में एक तो ये हो गया कि फेडरल स्ट्रक्चर टू बी कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी फॉर्म, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो कभी कभी ये भी जरूरी है कि हमें काफी फ्रीडम है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम हड़ताल कर सकते हैं, हम यूनियन बना सकते हैं, कई सारे हमारे राइट्स हैं। लेकिन जब देश पर मुसीबत हो और हम उस मुसीबत के समय अपने राइट्स को उपभोग करते रहे, सरकार किसी कारण से उन राइट्स को उपभोग करने के कारण परेशान होती रहे और हमारे देश पर कोई अटैक करके सक्सेसफुल अटैक कर ले, ये भी अच्छा बात नहीं है। ये जरूरी है, इंडिविजुअल लिबर्टी इज मस्ट, बहुत जरूरी है कि हम हमारे जो लिबरल प्रिंसिपल है वो काम में आए, इक्वालिटी हो, बोलने का अधिकार हो, राइट टू लाइफ हो, सब हो। लेकिन हम इस कीमत पर नहीं कर सकते कि हमारा देश गुलाम हो जाए, हम किसी के कंट्रोल में आ जाए। तो हम अपने इन जो राइट्स हैं, इन राइट्स को छोड़ देंगे अगर देश पर मुसीबत आया हुआ है। तो यहाँ पर एक और भी रैशनल कि कुछ खास कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सके। तो अब आते हैं हम लोग ये इंडिया में जो इमरजेंसी का ये जो पार्ट 18 है, इस पार्ट 18 में कितने तरह की इमरजेंसी की बात की गई है। तो आर्टिकल 350 जो है, दिस डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किया गया है उसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, नेशनल इमरजेंसी। ये दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड अनदर वन कैन बी इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी यानी हम बाहरी ताकतों से परेशान हैं, इंटरनल इमरजेंसी यानी हम आंतरिक कारणों से परेशान हैं। उसको हम डिटेल में बताएंगे, अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, तो लिस्ट में पहले फिर यहाँ पे लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ, फिर से लिख दे रहे हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है? वन, नेशनल इमरजेंसी, रिपीट में लिख रहे हैं ताकि आप लोग का नोट्स जो है अलग अलग पेज में रहे। नेशनल इमरजेंसी हम बता ही दिया, इट मे बी एक्सटर्नल एंड मे बी इंटरनल टू। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एक्चुअली ये जो वर्ड है
ये वर्ड जो है यहाँ पे है नहीं, बट बोला जाता है, क्योंकि चैप्टर का नाम इमरजेंसी है तो बोला जाता है कि दिस इज काइंड ऑफ इमरजेंसी। बट इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं, हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है वो है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिंग, ये ऊपर वाला जो है हम लोग बोलते हैं, इसको और भी बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, बट हम बता ही दिए इसमें इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं किया गया है, स्टेट इमरजेंसी। And we also talk about this as president rule. But this is not emergency actually, ठीक। तो फर्स्ट वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। वो वहां पे ही देखा जाए तो प्रॉपर इमरजेंसी का बात है। नेक्स्ट बोलते हैं कि फिनेंशियल इमरजेंसी, बट यहाँ पर भी रियलिटी में इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं है। फिनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पर भी वर्डिंग है कि अगर इंडिया का क्रेडिट या इंडिया का किसी स्टेट का क्रेडिट जो है अगर वो खतरा में है तो उसका घोषणा हो पाएगा, मतलब उसका क्रेडिट, दुनिया में क्रेडिट खराब हो रहा है तो उसको हम लोग पॉपुलर टर्म में इट इज फिनेंशियल इमरजेंसी। तो ये एक्चुअल वर्ड है थ्रेट टू, अच्छा यहां पे लिख देना प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, एक्चुअल वर्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिंग ये है, ये थ्रेट टू फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट और क्रेडिट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिंग यहां भी दिखा दिया आपको। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग ये पढ़े कि हम लोग पार्ट 18 पढ़ रहे हैं और पार्ट 18 में का जो टाइटल है वो टाइटल है, पार्ट का टाइटल है इमरजेंसी प्रोविजंस। लेकिन इसमें 3 तरह के इमरजेंसी की बातें हैं जरूर, मतलब जिसको 3 अलग अलग टाइप के प्रोविजंस हैं, लेकिन इसमें इमरजेंसी वर्ड जो है वो 352 के लिए ही यूज किया गया है। चूंकि ये इमरजेंसी चैप्टर में है, पार्ट में, जिसका हेडिंग ही इमरजेंसी है, इसलिए बाकी जगह भी हम लोग इमरजेंसी जैसा ही पढ़ते हैं। तो हम लोग आगे आते हैं, तो ये भी हम लोग देखें कि इमरजेंसी लगाते क्यों हैं। लगाते इसलिए हैं कि भारत या उसके किसी भाग को खतरा है। लगाने से ऐसा करें, हम लोग शुरू करते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी तो नेचुरली आर्टिकल 352 में होगा। तो लगाते क्यों हैं? क्योंकि क्या है कि थ्रेट टू इंडिया और एनी पार्ट देयरऑफ, भारत को या भारत के किसी हिस्से को खतरा है। लगा के फायदा क्या होगा? चलिए आप लोग में से कौन बता रहा है लगाने से सरकार को क्या फायदा?
सूरज बोलिए। सर इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगा, जिससे जो खतरा है उससे वो मतलब निपट सकता है। पूजा और कुछ इसमें ऐड करना है यार? और सर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट के साथ, वो उसका भी मतलब गुंजाइश खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक बात जो उठ के आ रहा है कि सेंट्रल यूनियन राष्ट्रपति, अच्छा कौन, अच्छा यहां पे लिख देना, कौन प्रोक्लेम करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आपको पता है, प्रेसिडेंट का मतलब सरकार ही होता है, तो अल्टीमेटली ये प्राइम मिनिस्टर एंड सो ऑन जो भी वो बात करेंगे आगे। तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन देगा कि अरे खतरा है, तो फायदा क्या होगा कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर होगा वो यूनिटरी बन जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि यूनिटरी बन जाएगा। तो यूनिटरी बन जाएगा यानी पावर्स जो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर आ जाएंगे, नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अब उसको लिस्ट से कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि ये लिस्ट है वो लिस्ट है। तो पावरफुल टू मेक सेंटर ऑल पावरफुल। और क्यों, और क्या रीजन है लगाने का? और एक दूसरा रीजन बताए थे कि सिटीजन्स का जो फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। कई बार ये फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना देश हित में होता है। अगर उसको सस्पेंड नहीं किया उस टाइम में तो देश खतरा में आ जाएगा। प्रोपेगेंडा भी तो होता है ना, तो वो भी टूल हो ही सकते हैं। कुछ लोग टूल बन के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो उसको भी कर्टेल कर सकती है। तो ये दो रीजन मेनली होगा जिसके कारण, जिससे वो डील कर पाएगी जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, वो खतरा से ज्यादा बेहतर तरीका से डील कर पाएगी। तो अब आते हैं कि प्रोक्लेमेशन कब कब हुए हैं। तो एक प्रोक्लेमेशन जो हुआ था वो 1962 में हुआ था। तो आप लोग बता सकते हैं कि 1962 में जो प्रोक्लेमेशन हुआ था वो क्यों हुआ था? काजल। सर हम लोग उस टाइम चाइना के साथ वॉर में थे। ठीक है, नेफा पर अटैक हुआ था, नेफा, ठीक, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो ये जो है अक्टूबर का महीना में ये इमरजेंसी लगा था। ये इमरजेंसी अभी लगा ही था, चल ही रहा था कि पाकिस्तान के साथ वार हो गया 1965 में। तो चूंकि ये इमरजेंसी ऑलरेडी चल रहा था, इसलिए इस वार में 1965 का वार में इमरजेंसी लगाने का जरूरत नहीं पड़ा। तो ये जो पर्टिकुलर इमरजेंसी है, दिस वाज रिवोक्ड इन 1968। वो बता ही दिए, दो बार हम फेस कर लिए, एक पाकिस्तान के साथ फेस कर लिए, एक पहले चाइना के साथ फेस किए और उसके बाद हम पाकिस्तान के साथ फेस कर लिए। तो 1968 में अल्टीमेटली ये जनवरी में ये प्रोक्लेमेशन खत्म हो गया। अगला जो प्रोक्लेमेशन लगाया गया दैट वाज इन 1971। 1971 में जो प्रोक्लेमेशन लगाया गया, तो हाथ उठाइए, क्यों लगाया गया? अनिमेश। पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था। ठीक है, तो ये था इंडो पाक वार। ये वाला इमरजेंसी जो था उसका डिक्लेरेशन एग्जिस्टेंस में ही था। ये आपको अच्छा से पता है कि दीज टू वेर एक्सटर्नल इमरजेंसीज। जब ये चल ही रहा था सेकेंड वाला प्रोक्लेमेशन, तभी क्या हुआ, 19
1975 में इंदिरा गांधी एक प्रोक्लेमेशन करवाई, यानी राष्ट्रपति एक प्रोक्लेमेशन किए। वो प्रोक्लेमेशन जो था वो हम अभी ऐसे सीधा एरो करके लिख रहे हैं। दिस वाज इन कहानी सुनाएंगे, इंटरनल इमरजेंसी। तो हमारे देश में 2 बार एक्सटर्नल इमरजेंसी और 1 बार इंटरनल इमरजेंसी लग चुका है। तो अभी हाल में कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी इस बात को एक्सेप्ट किए कि दिस वाज अ मिस्टेक, ये इमरजेंसी लगाना, इंदिरा गांधी वाला इमरजेंसी, वो मिस्टेक था। तो हम लोग थोड़ा सा 1975 का इमरजेंसी का बात कर लेते हैं, 1975 का, क्योंकि ये इसका चर्चा अब यहां से आना शुरू हो जाएगा। 1975 इंटरनल इमरजेंसी। तो इंदिरा गांधी जो 1975 में जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी एमपी के इलेक्शन में जीत गई थी। जीतने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनी। उनका जो विरोधी था राजनारायण, वो राजनारायण केस किया। दिस वाज इलेक्शन डिस्प्यूट। केस किया कि इंदिरा गांधी ऑफिशियल मशीनरी का यूज प्रचार में की है। ठीक, ये केस था, ऑफिशियल मशीनरी का यूज प्रचार में की है। तो आप लोग बताइए कि ये केस, ये इलेक्शन डिस्प्यूट कहां गया होगा? आतुफा। आवाज तो नहीं आया, फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए। एक काम कीजिए, आप लिख दीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। आतुफा, आवाज का प्रॉब्लम है। सर वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सर वो इलेक्शन कमीशन अच्छा, बोल रही है। इलेक्शन कमीशन बोल रही है। तो आपको कैसे सुनाई पड़ रहा और हमको क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा? खैर ये भी अजीब सा बात है। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो सूरज कहाँ गया होगा? हाई कोर्ट गया होगा सर। यस, ऑल द इलेक्शन डिस्प्यूट्स गो टू हाई कोर्ट्स। आप लोगों को अच्छा से बता चुके हैं। एक बार हमको ये बात बता दीजिए कि कौन कौन मेरा आवाज सुन रहा है? हम सुन रहे हैं। नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे हैं। आवाज आ रहा है सर? नहीं, कौन कौन मेरा क्लास कर रहा है? अच्छा, तो केवल एक आकांक्षा का नहीं उठा है। अच्छा खैर ठीक है, मतलब आप लोग हैं यहाँ पर। तो ये जो है, ये इलेक्शन डिस्प्यूट गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास, और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो इंदिरा गांधी का इलेक्शन को वाइड कर दी। ठीक, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस इलेक्शन को जो है वो नल एंड वाइड कर दी। तो अच्छा, अभी हाथ डाउन कर दीजिए। कुछ पूछना है क्या आप लोगों को, पूजा और ममता में से किसी को, कि आप लोग पुराना हाथ उठा हुआ रह गया है? यस सर, वो उठा हुआ रह गया है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? तो हाथ हम डाउन कर देते आपका। बात ये कर रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन को नल एंड वाइड कर दी। एक इंडिया हुआ करता था जिसमें कि कोर्ट्स जो है
वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव को वॉइड शून्य करार देते थे। एक जमाना हुआ करता था, ठीक। और एक जमाना अभी भी है जहां पर अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर अगर बोलता है प्रधानमंत्री के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए तो ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है। खैर, कंपैरिजन काफी मिलेगा अभी आज। तो ये एक जमाना था। खैर, इंदिरा गांधी गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उनको ये परमिशन दे दिया कि आप फिलहाल के लिए आप प्राइम मिनिस्टर पद पर बनी रह सकती हैं, लेकिन आप हाउस में वोट नहीं करेंगी। ठीक, आप हाउस में वोट नहीं करेंगी क्योंकि इलेक्शन डिस्प्यूट तो है। तो ये एक तरफ तो वाइड हो गया, दूसरी तरफ उनको बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर रही है लेकिन आप इलेक्शन में वोट मत कीजिएगा। तो ये है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कब का है, ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बताते हैं। 1975 का, हम हिस्ट्री में पहुंच गए हैं लेकिन जरूरी है कि उस कॉन्टेक्स्ट को बताया जाए। 1975 का मिड है, जून है, बिल्कुल बीच का टाइम चल रहा है। जून में ये घटनाएं हुई। 12 जून को ये फैसला, 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद जरूर इंदिरा गांधी को रिलीफ मिला बट नॉट दैट मच। तो इंदिरा गांधी 25 जून को फखरुद्दीन, अच्छा नहीं, उसके पहले ये बताए कि इसी बीच में जयप्रकाश नारायण, देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ में माहौल था। जयप्रकाश नारायण इस टाइम में बोले कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस और फोर्सेज, इनको इस सरकार का बात नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये चुनी हुई सरकार नहीं है। चुनी हुई सरकार इन द सेंस कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनी गई है और ये सरकार इलीगल है और इसीलिए सरकारी कर्मचारियों को प्राइम मिनिस्टर का बात नहीं मानना चाहिए, सरकार का बात नहीं मानना चाहिए। और इंदिरा गांधी को हटाने के लिए रैली वगैरह शुरू हुआ। ऐसे हालत में इंदिरा गांधी फखरुद्दीन अली अहमद के पास गई, प्रेसिडेंट, और उनको बोली कि इन्वोक आर्टिकल 352 को इन्वोक कीजिए और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कीजिए। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हुआ और इसका नोटिफिकेशन 26 जून को निकल गया। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। यहां तक हम लोग इंदिरा गांधी को डिफेंड कर सकते हैं, यहां तक, क्योंकि सरकार तो चुनी हुई ही थी, इलेक्शन तो हुआ था, इंदिरा गांधी का मेजोरिटी तो मिला था, जनता तो चुनी थी। ऐसे हालत में अगर देश की सेना को और पुलिस को अगर भड़काया जाए या सरकारी कर्मचारियों को, तो इट इज ग्रेट प्रॉब्लम। आज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मोदी सरकार के खिलाफ में बहुत माहौल क्रिएट हो जाए, लोग बड़े नाराज हो जाए, लेकिन ये बोलना सेना को और सरकारी कर्मचारियों को कि आप लोग को बात मानने का जरूरत नहीं सरकार का, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि आखिरकार चुनी हुई सरकार है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम अगर चाह भी ले तो इस सरकार को 24 में ही हटा सकते हैं, चाह भी ले तो। इसके पहले तो कोई मतलब अगर हटाने का अगर हम कोशिश करते हैं तो ये या फिर उस जो बीजेपी के एमपी है वो अपना हट करके और जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन दिस विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दिस कॉल वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय जयप्रकाश नारायण। इस बात को इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज करते समय हम भूल जाते हैं हम लोग कि ग्राउंड वैलिड थे, बट इसके बाद जो हुआ दैट वाज नाइटमेयर, ये एक दुस्वप्न था। ये तो करीब करीब 2 साल
तक ये इमरजेंसी रहा। और इस इमरजेंसी में खास करके नॉर्थ इंडिया में डिक्टेटरशिप आया। एक था सिंडिकेट, उसका नाम ही था सिंडिकेट, लोग बोलते थे सिंडिकेट। इस सिंडिकेट के लीडर थे संजय गांधी। संजय गांधी और उनके 3-4 क्लोज एसोसिएट्स एमपीज, एक लेडी भी थी, उनको जहां तक याद आ रहा है, जो एक्ट्रेस थी ना अमृता सिंह, उसकी माँ एक्ट्रेस है अमृता सिंह, उसकी माँ। तो खैर एनीवे, तो ये सब ये सारे के सिंडिकेट था। ये सिंडिकेट जो था ये कहर बरपाया देश में। अब भाषण देना, रैली करना असंभव हो गया। लाठियां पड़ी, जयप्रकाश नारायण को भी लाठियां पड़ी। जयप्रकाश नारायण वाज अ लीडर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वो एक ग्रेट लीडर, तो उनको भी लाठियां पड़ी। जैसा बताया, रैली बैंड, जुलूस बैंड। और आज आप जो टीवी में देख रहे हैं कि जिसको हम लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, मोदी मोदी मोदी, उस समय में गोदी मीडिया तो नहीं थी, लेकिन आकाशवाणी था। तो आकाशवाणी दिन भर इंदिरा गांधी का फेवर में स्तुति गान। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स थे वो भी अब स्तुति गान में कई सारे लग गए। और नहीं लगने का सवाल भी नहीं था, क्योंकि न्यूज़पेपर को इतनी बुरी तरह से सेंसर किया गया कि न्यूज़पेपर के कंटेंट जो होने थे कि क्या आप छाप रहे हैं, वो सरकार अप्रूव करती थी लोकल लेवल पे, जैसे लोकल लेवल पे डीसी या डीएम, और अप्रूव करने के बाद ही इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में अगर कुछ भी रहेगा तो वो नहीं छापने देगा। तो न्यूज़पेपर को क्रश कर दिया गया। और कई लोग वैसे भी स्तुति गान करने वाले होते हैं, वो स्तुति गान में लग गए। जैसे एक थे हरिवंश राय बच्चन, अभी भी आप लोग देख ही रहे हैं। अभी तो अमिताभ बच्चन का भी देख ही लीजिएगा, अभी भी चल रहा है। और एक आश्चर्यजनक फिगर है इसमें, वो है विनोबा भावे। और विनोबा भावे भी बोले कि अनुशासन पर्व है। ये सब कभी भी पूछ सकता है आपसे, अनुशासन पर्व है। तो खैर ये जो है बुरी तरह से कुचला गया। तो इसमें बड़े ब्राइट लाइट्स कुछ है उनका, जब इतना खराब खराब बात कर रहे हैं तो कुछ ब्राइट लाइट्स है, उनको भी जानना चाहिए। ब्राइट लाइट्स में पेपर 2 है, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेट्समैन। ये नहीं झुके, एडिटोरियल छापना भले बंद कर दिए लेकिन झुके नहीं। मतलब ये एज अ मैटर ऑफ ये कि मतलब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एडिटोरियल इनका ब्लैंक जाता था, ब्लैंक, सादा सादा नहीं लिखेंगे। तो मतलब प्रोटेस्ट करने वाले लोग में एक फिगर हमको याद आता है, किशोर कुमार। किशोर कुमार उस समय में बड़े पॉपुलर सिंगर हुआ करते थे। तो उनका आकाशवाणी पर चलता था गाना, हमेशा चलते रहता था। तो किशोर कुमार को बोला गया कि आप इंदिरा कांग्रेस का फंक्शन में आकर के गाना गाइए, मना कर दिए। ये बड़ा करेज का बात है, छोटा मोटा बात नहीं है। इंदिरा गांधी की सरकार में, उस सरकार में मना कर दिए, मना कर दिया। अगला दिन से किशोर कुमार का गाना आना बंद हो गया। ठीक, जैसे कि यहाँ पर जो हमारे पत्रकार होते हैं, जब किसी चैनल में अगर सरकार के अगेंस्ट में ही बोल दे तो उनका नौकरी चल जाता है, तो वहां पर किशोर कुमार का गाना आना बंद हो गया। तो ये सारी की सारी बातें जो हुई, ये इमरजेंसी में की गई, मजलिंग की गई, लोगों का गला दबाया गया। देखा जाए तो ये एक पक्ष है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। इसके अलावा बहुत कुछ ये हुआ कि आपको पता है कि लोग बोलते हैं कांग्रेस इज अपॉर्चुनिस्टिकली कम्युनल पार्टी। तो यहाँ पर एक पागलपन सवार हो गया था संजय गांधी पर एक तरह का। तो पॉपुलेशन कंट्रोल आज भी बात होता है ना, आजकल देखिएगा, आजकल जो लोग मोदी के भक्त टाइप के लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो आजकल बोलते हैं अरे पॉपुलेशन ही इतना ज्यादा है तो मोदी क्या करेगा। तो अभी पॉपुलेशन पे ध्यान काफी दिए हुए हैं। और जब भी कोई पॉपुलेशन का बात करता है तो अंदर अंदर निश्चित तौर पे उसका एंटी मुस्लिम उसके अंदर में एक
अंदर का बात रहता ही रहता है, वो आप बहुत ज्यादा क्लोज में बात करेंगे तो खुल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर टारगेट्स दिए गए पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आपको पॉपुलेशन, आपको नसबंदी कराना ही है तो कराना ही है। तो लोगों को समझाने बुझाने गए, बहुत लोग अगर नहीं माने तो बाद में पुलिस की गाड़ियां जाने लगी, और पुलिस की गाड़ियों में बस्तियों से मेल्स को, वो ऐसे मेल जिनकी शादी नहीं है वो भी, और वैसे मेल जो 60 साल पार कर गए हैं वो भी, क्योंकि नंबर पूरे करने थे। जो लोग झुकते हैं उन भी है कि लोग, नौकरी करने वाले लोग, जॉब करने वाले लोग कैसे डिक्टेटर के सामने में नतमस्तक हो जाते हैं। इससे आपको ये भी एक ये मिलेगा कि म्यांमार में जो पुलिस वाले म्यांमार जुंता का बात नहीं मान करके भाग के मिजोरम आ जा रहे हैं, वो कितने करेजस हैं। तो यहाँ पर पुलिस गाड़ियां जाके उठा के लोगों को ले आती थी, उनका नसबंदी कर देती थी, और अक्सर ये मुस्लिम बहुल इलाके में होते थे ये सब कांड अक्सर। तो इस तरह से नसबंदी कराया गया। सिंडिकेट का बात हम कर रहे थे। सिंडिकेट अब जो है सरकार कैबिनेट और मंत्रिमंडल नहीं चलाती थी, अब सिंडिकेट चलाती थी। तो कुछ लोग ऐसे हुए जो सिंडिकेट को प्रोटेस्ट किए। उसमें एक नाम है गुजराल, आई.के. गुजराल, नाम सुने होंगे आप लोग। तो आई.के. गुजराल जो है इस दौर में कांग्रेस से रिजाइन किए प्रोटेस्ट करते हुए, बाद में वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो खैर आपको एक ओवरऑल पिक्चर हम दिखा दिए कि ये इमरजेंसी था, इमरजेंसी में नॉर्थ इंडिया में क्या क्या किया गया, कौन लोग प्रोटेस्ट किए। हाँ, कुछ लोग इमरजेंसी को दूसरा कारण से याद करते हैं, ट्रेन टाइम पर चलने लगी थी, ऑफिस टाइम से खुलने लगे थे, एग्जैक्ट मतलब सेकंड मिल जाता था ट्रेन का, कि अगर उसके पहले ट्रेन डिले भी होती थी। तो ये वाला क्लेम हिटलर भी किया था कि हिटलर के टाइम में बहुत लोग बोलते थे कि ट्रेन टाइम पर कर दिया। खैर ये सच है, ट्रेन टाइम पर आती थी, ऑफिस में काम होते थे, लोग काम कर रहे थे। तो खैर 76 बुरा दौर पार हो गया, 77 आया। 77 में मार्च का महीना में, आई होप अगर कुछ चेंज होगा तो बता देंगे। तो 77 का मार्च का महीना में ये जो इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है, इस प्रोक्लेमेशन को वापस ले लिया गया। मार्च वापस लेते समय भी इंदिरा गांधी अपने चमचों से, जो क्लोज एसोसिएट्स हैं, उनसे वो पूछी कि कितना सीट आ जाएगा। तो ये तो चारण लोग हैं ना, मतलब चारण, आप लोग जानते हैं चारण क्या होते हैं? चारण हिंदी वर्ड्स होते हैं, चारण, भाट। वो राजा के आसपास में ना, वो राजा का तारीफ करने वाले लोग जब गाना गाते हैं तारीफ में, तो चारण गान बोलते हैं। भाट भी होते हैं, स्तुति गान। तो ये चारण लोग थे। ये चारण लोग किसी के नहीं होते। वो इंदिरा गांधी को बता दिए कि आप इलेक्शन जीत रही हैं, जनता बहुत खुश है इमरजेंसी से, आप इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन जीत जाइएगा। तो मार्च में वो इमरजेंसी वापस ली, रिवोक किया गया। इस मार्च में दोनों ही प्रोक्लेमेशन को वापस ले लिया गया। कौन सा प्रोक्लेमेशन? ये दोनों, ये पहले से चल रहा था, एक्सटर्नल वाला, इंटरनल वाला अभी आया, और ये मार्च 77 में दोनों ही वापस ले लिया गया। अभी उसके बाद कोई प्रोक्लेमेशन नहीं हुआ है। तो इसके बाद इलेक्शन करवाई और इलेक्शन हार गई। जो विरोधी पार्टी थी, पार्टी लोग एक जनता पार्टी बनाए थे, जनता पार्टी मिला जुला करके मुश्किल से सरकार बना लिए जनता पार्टी, लेकिन ये सरकार फिर चल नहीं पाई, आपस में इनका प्रॉब्लम शुरू हो गया, और ये भी सरकार 2 साल के अंदर में गिर गई। उसके बाद इंदिरा गांधी फिर 1980 में फिर से सरकार बनाई, तो वापस आ गई है।
मतलब 2 साल का झटका, केवल 2 साल का था। ये सरकारें नहीं चल पाई। मोरारजी देसाई और चरण सिंह 2 प्राइम मिनिस्टर बने थे इस दौरान में। तो खैर ये बात, इसको जब हम बताएं कि दूसरी सरकारें बनी, खैर अब हम लोग अगला पेज में चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पे एक बात और बताएं, हम चारण लोगों का बात कर लिए, भाट लोगों का बात कर लिए, जो लोग स्तुति गान में लगे रहते हैं। आपको पता है अभी कितने सारे पड़े हुए हैं कि आप आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं, आप पर्स में पैसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आप कौन सा टॉनिक खाते हैं। ये चारण भाट लोग हैं, ये लोग भी वही लोग हैं। तो कुछ लोग हैं, एक कवि का नाम लेंगे, नागार्जुन। ये नागार्जुन ये बड़े मतलब हिम्मती लोग थे जो कुछ बोल पाए। वो एक कविता लिखे, क्या हुआ इंदु जी, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। और इस तरह का एक लंबा सा कविता लिखे। तो एक फादर डाई हार्ड डेमोक्रेट जवाहरलाल नेहरू और ये इंदिरा गांधी। खैर इसके बाद इंदिरा गांधी का ऐसा स्ट्रीक नहीं आया ऑटोक्रेसी का, ये लास्ट स्ट्रीक था। और इंडिया की जनता चाहे जो भी हो, जो भी कमियां रही हो, लोग स्तुति गान किए हो करने वाले, बट फिर भी प्रोटेस्ट में जान था, लोग जेल गए और इंदिरा गांधी को ये वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो ऐसा नहीं था कि लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई हुई। आगे बढ़ते हम लोग, चलिए वो तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। तो अब आया, फिर से वापस आए इमरजेंसी। कौन सा इमरजेंसी का बात कर रहे हैं? 1975 टू 1977 इंदिरा गांधी इस इमरजेंसी में स्लीव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, एकदम लगातार एक के बाद एक, 38 से लेकर के 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किएगा। ये इंदिरा गांधी इस दौरान में पास कराई है। जैसे 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 वाला जो एक्ट था, इस एक्ट से जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया। ठीक, of emergency was saved from जुडिशियल रिव्यू। मतलब ये बोल दिया गया कि सरकार, कोर्ट इस बात को नहीं जांच कर पाएंगे कि क्या ये जो इमरजेंसी लगाना सही था, क्या ग्राउंड सही थे। 38th अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट, 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या की? वो काम की जो कोर्ट जो फैसला दिया था उसको वो नेगेट की। तो नेगेट कैसे की? नेगेट की कि बोल दे कि प्रेसिडेंट, ये सब बकवास था कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इसका कोई मतलब नहीं था, बट दिखाना था ना कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। बता, आगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर, election can't be called into question। तो ये जो है आप यहाँ पे 39th अमेंडमेंट, यानी कि हुआ क्या था, इंदिरा गांधी का इलेक्शन को क्वेश्चन किया गया था। सारा जो खेल था यहीं से शुरू हुआ। तो वो अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आ गई कि इन लोगों का जो, इसको ये भी बता दे रहे हैं, इट वाज रिट्रोस्पेक्टिव। जो अथॉरिटी बता दिए, इन अथॉरिटीज का इलेक्शन को जुडिशियल मतलब किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। हो गया, अपने आप को बचा ली। 40th
1976। 40th में क्या की कि इसका कुछ हमारे पर्पस से कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। पुट सम लैंड रिफॉर्म्स इन 9th शेड्यूल। देखिए ये सब बातें हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये बात लक्ष्मीकांत में नहीं है, बिखरा पड़ा हुआ है, इकट्ठा नहीं है। लेकिन हम चूंकि कॉन्टेक्स्ट 1975 टू 1977 का ले रहे हैं, इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में हम सबको कवर कर दे रहे हैं। तो आप लोग ये बता सकते हैं 9th शेड्यूल में क्यों प्लेस की? काजल बोलिए। सर क्योंकि 9th शेड्यूल में प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, तो अगर उसमें रहेगा तो कोई केस नहीं होगा। ठीक है, 9th शेड्यूल का जो होता है वो केस नहीं होता है, बट अभी चेंजेज हुए हैं, मतलब कोहेलो वाला डिसीजन से। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41st जो अमेंडमेंट था, इसमें क्या कि जो प्राइम मिनिस्टर है, फिर वही प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ऐसे लिख रहे हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नो लिख दे रहे हैं, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर for past or present or during office acts। मतलब कि ये अगर प्रेसिडेंट और पीएम और गवर्नर अगर कुछ पहले कुछ किए हैं, मर्डर कुछ भी, या ऑफिस के दौरान में अगर कर रहे हैं, तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। मतलब एक बार आप पीएम बन गए तो आपका पूरा साफ, पीछे का सब साफ। तो ये था 41st। और 42nd जो है उसके बारे में काफी चर्चा हम लोग करते रहते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि काफी चर्चा करते हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसमें कई सारे चेंज किए गए, सबका नाम नहीं गिना सकते क्योंकि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बस यही बता दे रहे हैं कि इसका जो मेन फीचर जो हमारे काम का है कि नो लिमिट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। मतलब कि ये बोल रहा था कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी संविधान संशोधन कर सकती है। तो ये रहा हमारा एक लिस्ट हम बना लिए कि इंदिरा गांधी क्या चेंजेस की इस दौरान में। अब यहां पर रेड में लिख रहे हैं, मेनी ऑफ दीज चेंजेस वेयर reverted by 43rd and 44th Constitutional Amendment Act 1978 by जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो हुआ क्या? हुआ कि इंदिरा गांधी तो बहुत सारा अमेंडमेंट कर दी। जो लोग इस दौरान में जेल में गए थे, मार खाए थे, वो लोगों का सरकार बन गया। तो वो जो इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी के दौरान में जो ड्रैकोनियन काम की थी, या संविधान में जो उलटफेर कर दी थी, बड़ा भयानक टाइप का, जिसके भविष्य में जो बहुत ही खराब होता, उन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उन अमेंडमेंट्स को ये लोग रिवोट करना शुरू किए और सक्सेसफुली बहुत सारा रिवोट कर दिए। तो
ठीक, जैसे ये वाला जो है कि जुडिशियल रिव्यू, ये जो है 44th अमेंडमेंट से, या ये नहीं, यहां पे कर रहे हैं, ये जो है 44th अमेंडमेंट से इसको हटा दिया, कि मतलब जो बचाई थी कि नो जुडिशियल रिव्यू, उसको हटा दिया, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन कर दिया अमेंडमेंट। डिलीटेड दिस प्रोविजन। तो एक तो जो चेंजेस की खतरनाक वाला उसको वापस किए, साथ ही साथ ये लोग सोचे कि हमारा संविधान में जरूर कोई कमजोरी है कि एक आदमी सारी स्वतंत्रताओं को लगभग 2 साल के लिए कुचल दी। तो ये संविधान का कौन कौन सा प्रोविजन है, वो फोकस किए कि कौन कौन सा प्रोविजन है जिसके कारण से इंदिरा गांधी सक्सेसफुली ये काम कर पाई, और उन प्रोविजन को चेंज किया गया और सेफगार्ड्स लिए गए ताकि फिर से कोई इस तरह से इमरजेंसी नहीं लगा पाए। देख ले सारा का सारा सेव किए हैं कि नहीं एक बार। तो इतना देर में जो हम लोग पढ़े, पहले उसका एक बार रिव्यू थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि कंटेक्स्ट पूरा क्लियर हो जाए। कंटेक्स्ट ये है, अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पुराना कंटेक्स्ट नहीं जा रहा है, कंटेक्स्ट जा रहा है नेशनल इमरजेंसी का। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो फोकस में आया इंडिया का 1975 में। उसके पहले भी नेशनल इमरजेंसी लग चुका था, लेकिन 1975 वाला जो इमरजेंसी था उसमें जो इमरजेंसी लगाने को भी, एक तो बहुत लोग बोले उसका जरूरत नहीं था, अगर कोई सेना को और अगर सरकारी कर्मचारियों को भड़का रहा है तो ये भी देखना पड़ेगा कि भड़क रहे थे कि नहीं भड़क रहे थे। तो मतलब क्या उतने ग्रेव सिचुएशन थे, तो कुछ लोग बोलते हैं उतने ग्रेव सिचुएशन नहीं थे कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना चाहिए था। लगा भी दी, तो उसके बाद जो हुआ उसके कारण से दिस इज अ ब्लैक स्पॉट इन आवर डेमोक्रेटिक हिस्ट्री। ठीक, तो ब्लैक स्पॉट्स तो अब फिर आने शुरू हो गए हैं। अब उस समय अगर ये था कि संविधान में ऐसा क्या था कि जिसको एक आदमी उसको ट्रैम्पलिंग कर दिया, एक लेडी ट्रैम्पलिंग कर दी, तो अभी भी हम सोच सकते हैं कि क्या संविधान में ऐसा कमी है कि, या सिस्टम में क्या कमी है कि सारे जो इंस्टीट्यूशन है उसको बर्बाद किया जा सकता है। खैर, तो वो जो है उस पे हमारा पहला फोकस आया 75 से 77 के बीच में। और 77 में जो नई सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार, वो उसको फोकस करते हुए उन कमियों को दूर करने का कोशिश की जिसमें कि इस इमरजेंसी को इतनी आसानी से लगाया जा सका। और साथ ही साथ ये जो नई सरकार थी, इंदिरा गांधी के किए हुए कई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को रोल बैक की। तो अभी हम लोग केवल एक पढ़ लेंगे ताकि ये रहे कि हाँ इस तरह से चेंज हुआ है। तो पहले जो लिखा हुआ था आर्टिकल 352 में कि if
प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, तो प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन, हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 352 में आ गए हैं, थोड़ा सा कवर करेंगे केवल। प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड है कि ऐसा इमरजेंसी है कि देश या उसके किसी भाग की सुरक्षा को, इफ इंडिया और एनी पार्ट thereof is under threat of war, aggression or internal disturbance, then the president may make a proclamation thereof, proclamation in this regard। तो अगर राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग को खतरा है, तो वो इस संबंध में एक उद्घोषणा कर सकता है। तो यही है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ही मे मेक अ प्रोक्लेमेशन इन दिस रिगार्ड। तो इंदिरा गांधी क्या की? इंदिरा गांधी तो ऑलरेडी एक्सटर्नल एग्रेशन, हाँ एक्सटर्नल वर्डिंग थोड़ा गलत था, एग्रेशन, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो पहले ही बाह्य आक्रमण के बेसिस पर एक तो घोषणा पहले से चल रहा था। कब से चल रहा था? हाथ उठाइए। नेहा बोलिए। 1971 दिसंबर से। ठीक है, 1971 से चल रहा था प्रोक्लेमेशन। वो क्या कि हमारे राष्ट्रपति को समझाई, फखरुद्दीन अली अहमद को, कि इंटरनल डिस्टरबेंस चल रहा है जिसमें कुछ लोग सेना को चुनी हुई सरकार के खिलाफ में भड़का रहे हैं, इस कारण से आप घोषणा कीजिए। राष्ट्रपति देखे यस इंटरनल डिस्टरबेंस तो एक कारण है, तो ठीक है प्रोक्लेमेशन कर देते हैं। तो इंटरनल डिस्टरबेंस इज वेरी वेग। ये बहुत, इसको बोलना वार समझ में आता है क्योंकि वार का डिक्लेरेशन होता है। एक्सटर्नल एग्रेशन साफ साफ दिखता है, चाइना घुस गया है और जो भी है वो दिखता है। इंटरनल डिस्टरबेंस जो है बहुत वेग है। तो जो 78 में सरकार, 77 में जो सरकार है जनता पार्टी की, वो सरकार को लगा कि ये इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड को हटा देना चाहिए। उससे पहले एक बात और बता दें पीछे हटके, कि ये सरकार जो थी, ये सरकार एक शाह कमीशन बनाई थी, शाह कमीशन, कि क्या इमरजेंसी लगाना सही था। तो शाह कमीशन का कहना था कि इमरजेंसी लगाना सही नहीं था, और इसके बाद ये लोग फिर चेंजेस करना शुरू किए। तो इंटरनल डिस्टरबेंस को काटा गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, और यहां पर लिखा गया आर्म्ड रिबेलियन। यानी कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कि इफ द प्रेसिडेंट is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened, whether by war, external aggression, or armed rebellion, he may, by proclamation, make a declaration to that effect in respect of whole of India or any part thereof। तो ये जो है, अगर राष्ट्रपति को ऐसा सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि वार है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, अब इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा, आर्म्ड रिबेलियन है, क्योंकि ये भी क्लियर कट पता चलेगा। ये ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे आर्म्ड रिबेलियन चल रहा है। आर्म्ड रिबेलियन तो वो घोषणा कर सकता है इमरजेंसी का पूरा इंडिया के लिए, होल ऑफ इंडिया,
ऑफ इंडिया और पार्ट देयर ऑफ, या उसका किसी भाग के लिए। लेकिन पहले जो था वो इस संबंध में जो घोषणा कर सकता था उसमें पार्ट देयर ऑफ नहीं था। ये 42nd अमेंडमेंट से आया हुआ है, यानी इंदिरा गांधी का अमेंडमेंट था ये, जिसमें वो बोली कि ये किसी पार्ट में भी घोषणा कर सकते हैं, पूरा इंडिया के लिए करना जरूरी नहीं है, किसी पार्ट के लिए। तो घोषणाएं जो होती है वो पूरे इंडिया के लिए भी की जा सकती है और उसका किसी भाग के लिए भी किया जा सकता है। और ये जैसा हम बताए कि ये 42nd अमेंडमेंट था, ये यहाँ पर भी फोकस मत कीजिए, फोकस ये कीजिए कि वर्ड एक गायब हुआ है इंटरनल डिस्टर्बेंस और उसके जगह में आर्म्ड रिबेलियन है। तो हम बता रहे थे कि फ्यूचर में कोई ऑटोक्रेट, कोई डिक्टेटर, इलेक्टेड डिक्टेटर इंडिया में फ्लिम्जी ग्राउंड पे, हल्का सा कुछ छोटा मोटा ग्राउंड पे इमरजेंसी लगा के उसका सत्ता पे जबरदस्त कैप्चर न कर ले, उसके लिए जनता पार्टी की सरकार कुछ चेंजेस की और उसमें पहला चेंज दिखाया आप लोगों को कि इंटरनल डिस्टर्बेंस काट करके आर्म रिबेलियन किया गया। अब यहां से काफी सारे चेंजेस आएंगे जो अगर अभी पढ़ाएंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम लोग इसको मंडे को कवर करते हैं, कल हम साइकोलॉजी का क्लास लेंगे, कल ये क्लास नहीं लेंगे। ममता शायद कल 2 क्लास प्लान कर रही है, तो 2 क्लास सुबह में होगा और साइकोलॉजी वालों का शाम में क्लास होगा। किसी को कुछ पूछना है, डाउट है, बोलना है? ठीक है, तो अगर नहीं कुछ पूछना है, बोलना है, तो फिर क्लास क्लोज कर रहे हैं। जिसको हम YouTube में अभी डालेंगे तो आप लोगों को हम लिंक भेजेंगे, आप वहीं से आप लोग देख लीजिएगा। अभी ग्रुप में ये वीडियो नहीं जाएगा। क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।